हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको बोर्ड के सामने में लिखा हुआ दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 10 का अर्थ क्या होता है? 10 का अर्थ होता है मकर राशि अथवा मकर लग्न। आज का जो फलादेश है शनिदेव का, जो 29 अप्रैल को शुक्रवार के दिन 12:17 दोपहर में प्रवेश हो रहा है कुंभ राशि में। इसका क्या प्रभाव मकर राशि वालों पर में पड़ेगा, क्या इसका बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, ये जो टाइमिंग जो मैंने आपको बताया कि 12:17 PM में शनिदेव इस भाव से इस भाव में चले जाएंगे, ये टाइमिंग का बड़ा महत्व है। ये टाइमिंग निकालना और बताना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। इस टाइमिंग को निकाल देने का मतलब है कि किस ग्रह का किस समय में कहाँ पर में प्रवेश हो जाएगा, कुंडली के किस भाव में प्रवेश हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके बारे में अगर व्यक्ति, जन्म कुंडली दिखाने वाला व्यक्ति उतना अधिक पैसा खर्च करने के लिए सक्षम हो सामान्य से ज़्यादा, तो आप ये समझ लो कि उसके बारे में मिनट और सेकंड निकाल दिया जा सकता है कि किस मिनट में, किस क्षण में कौन सी घटना घटित होगी। यही तो है एस्ट्रोलॉजी, यही तो है एस्ट्रोलॉजी का कमाल। लेकिन अब ना ही लोग उतना पैसे खर्च करने में सक्षम हैं, ना ही खर्च कर पाएंगे, ना ही खर्च करना चाहते हैं। सक्षम भी हैं तो करना नहीं चाहते, और ना ही एस्ट्रोलॉजर, ना ही ज्योतिष उतना मेहनत करना चाहता है। क्योंकि अब किसी के ज़िंदगी में किस समय में कितना बज के कितना मिनट में कौन सी घटना घटित होने वाली है, एक घटना को निकालने में जब तक वो 50,000 रुपया कमाएगा तब तक उसका एक घटना को निकालने का समय जो है चला जाएगा। इसीलिए लोग उतना मेहनत नहीं करते। लेकिन मैंने मेहनत करके निकाला और आपको बताया कि कितने बज के कितने मिनट में शनिदेव का मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश होगा और कब तक होगा वो भी सुन लो। 12 जुलाई 2022 को मंगलवार के दिन 10:27 AM में, यानी कि सुबह में, तब तक ये इसी भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में ही रहेंगे। और फिर 10:27 में शनिदेव जो है सो बकरी अवस्था में मुड़ जाएंगे और कुंभ से मकर राशि में चले जाएंगे। तो फिर उसका फलादेश हम लोग बाद में समझेंगे और उसकी चर्चा बाद में होगी। ये जो टाइमिंग है ये बहुत ही कठिन चीज़ है निकालना, ये इतना साधारण नहीं है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको आपके बारे में सब कुछ एक एक करके जानकारी देता हूँ कि 29 अप्रैल 2022 से 12:17 PM शुक्रवार के दिन से शनिदेव का आपके कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश क्या रंग खिलाएगा, क्या गुल खिलाएगा। आपके लिए ये शनिदेव जो है सो बड़े ही चमत्कारिक ग्रह हैं। कुछ कंडीशन में ही आपको नुकसान करेंगे, नहीं तो ज़िंदगी में शनिदेव मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए कभी भी नुकसान करने वाले नहीं हैं। इस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं जिनकी राशि मकर है, जिनका लग्न मकर है, अथवा जिनकी नाम राशि मकर है। नाम राशि मकर है या आपका नहीं, आइए मैं कंफर्म कर देता हूँ। जिस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर जौ, जा, जी, खी, खू, खे, खो, ग, गा और गी हो, ये सब लोग मकर राशि के होते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा होगी। हाँ, लेकिन अब जन्म कुंडली से आपकी राशि कौन सी है वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। उसके लिए तो आपको खर्च करना पड़ेगा।
आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। शनिदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में 29 अप्रैल से बैठ जाएंगे। दूसरा भाव देवी और सज्जनों आपके मुख का होता है। आपका जो मुंह है, मुख है, इसका होता है दूसरा भाव। शनिदेव के यहाँ पर में बैठने के कारण इस समय में आपको, शनिदेव एक क्रूर ग्रह है, तीखे ग्रह है, गुस्सैल ग्रह है, जिसके कारण से शनिदेव मुख पर में आकर के बैठ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में आपको तीखा, कड़वा, मसालेदार, नमकीन, तला भुना, ये सब खाने का विशेष मन करेगा। 29 अप्रैल के बाद आपको विशेष मन करेगा। इस समय में आपका मन करेगा कि आज थोड़ा सा इस तरी वाला हो गया तो कल उस तरी वाला हो जाए, और आज थोड़ा सा ये सब्जी हो गया तो कल वो हो जाए, आज ये फ्राई खाया तो कल वो फ्राई हो जाए। यानी कि इस प्रकार का मन जो है आपका वो बहकेगा। किस कारण से बहकेगा? तो शनिदेव आपके मुख पर में बैठ गए हैं, इसके लिए ऐसा होगा। ये जो दूसरा भाव है मित्रों, आपके मुख के साथ साथ आपके वाणी का भी होता है, क्योंकि वाणी तो मुख से ही निकलती है, तो आपके वाणी का भी होता है। तो तीखा खाओगे, कड़वा खाओगे, रूखा खाओगे, मसालेदार खाओगे, तले भुने खाओगे, तो क्या होगा? शनिदेव के वाणी पर में बैठने के कारण इस समय में आप बड़े कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, बड़े तीखे शब्द का। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलोगे, ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ नुकसान करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये तय है कि आप बहुत ही ज़्यादा टेढ़े, बहुत ही ज़्यादा कड़वे, तीखे शब्दों का प्रयोग करोगे, जिसके कारण से अगले व्यक्ति के दिल पर में चोट लग जाएगी, और उस व्यक्ति के मन में ये भाव आपके लिए उत्पन्न हो जाएगा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना मकर राशि का, ये बड़ा अहंकारी है, ये अहंकार में पलता है, इसका विचार स्वभाव अच्छा नहीं है, ये अगला व्यक्ति समझने लगेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपके वाणी के कारण अगले को ऐसा समझने पर विवश होना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये सतर्क किए देता हूँ कि वाणी को कंट्रोल में रखने का प्रयास करोगे, कड़वा नहीं मीठा बोलने का प्रयास करोगे। आपने देखा होगा, अथवा आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, एक नींबू को पूरा गार लो, उसमें से जो भी आपको रस निकलता है उसको कहीं पर में ज़मीन पर में गिरा दो, फेंक दो, और 2-4 दाना चीनी का उठा लो, उसको भी दूसरे जगह ज़मीन पर में फेंक दो। आप कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही पल बाद देखोगे कि चींटियों का भीड़ लगना शुरू हो चुका है, लेकिन वो भीड़ नींबू के रस जहाँ पर में ज़्यादा गिरे हुए हैं वहाँ पर में नहीं है, जहाँ चीनी के 4 दाना गिरे हुए हैं वहाँ पर में वो भीड़ है। कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होय। ऐसे वाणी का प्रयोग करें, ऐसे मीठे शब्द का प्रयोग करें, जिसके कारण से दूसरे का मन भी बड़ा शीतलता से भर जाए, और जिसके कारण से आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा। क्योंकि सामने वाला जब खुश रहेगा तो वो आपको भी खुश कर देगा, जिसके कारण से आपका औरन दूसरे का तो शीतल होगा ही, आपका खुद का भी शीतल हो जाएगा। आज के समय में क्या होता है कि लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाणी का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से दूसरे के मन के 4 टुकड़े नहीं 8 टुकड़े क्यों ना हो जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझ में खुद ही एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि मैं जब आपका फलादेश करता हूँ, मैं जब आपको बताता हूँ, तो छुपाने का प्रयास नहीं करता। ये नहीं सोचता हूँ कि ये आपको करवा लगेगा, ये आपको ख़राब लगेगा, ये डिमेरिट कहूँ मेरिट कहूँ। आप लोग तो इसको मेरे मेरिट के तौर पर में लेते हो, इसीलिए मुझे आप लोग पसंद करते हो। लेकिन ये मेरा डिमेरिट है कि मैं आपको कड़वी सच्चाई सीधा जब कुंडली देखता हूँ तब भी, और जब फलादेश करता हूँ तब भी ऐसे भी आपको मैं बोल देता हूँ। हो सकता है आपके मन में दुख
हो, लेकिन जब लोग मुझसे बात करते हैं, रोज़ हमारे यहाँ पर में 50,000 से ऊपर रुपया जमा होता है, डेली रोज़ फीस जमा करते हैं लोग, और यही कहते हैं कि गुरुजी एस्ट्रोलॉजर बहुत हैं, बहुत सारे ज्योतिष हैं यूट्यूब पर में भरे पड़े हैं। सबसे पहली बात तो आपकी जैसी प्रिडिक्शन है ऐसा हमने आज तक देखा नहीं, और दूसरी बात ये जो कड़वे शब्द का प्रयोग आप करते हो, छुपाते नहीं हो, जो बुरा से बुरा है वो भी मेरे सामने प्रस्तुत कर देते हो। मेरे मन में उस समय में तकलीफ तो होती है, लेकिन वो हमारे लिए आगे का रास्ता खोल देती है, हमारे लिए वो बिल्कुल सच्ची आईने की तरह चीज़ें प्रदर्शित हो जाती हैं। तो आप लोगों को तो ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मेरे मन में कभी कभी ये चोट पहुंच जाती है कि आज मैंने इस व्यक्ति को ये बात कह दिया, उसको कितना तकलीफ हुआ होगा। तो ये मेरा एक डिमेरिट है, लेकिन आप लोग इस डिमेरिट को निश्चित तौर पर दूर करें। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, जहाँ पर में शनिदेव बैठे हुए हैं, ये आपके परिवार का भी भाव होता है। आपका परिवार, आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदार, इस समय में शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की महिमा से आपको अपने परिवार के साथ रहने का सुख प्राप्त होगा। परिवार के लोगों से लाभ मिलने का भी योग बनेगा। ये सब क्यों होगा? तो ये सब शनिदेव के कारण होगा, जो शनिदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में कुंभ राशि में आकर के बैठ गए हैं। ये सब उनके कारण से संभव हो पाएगा। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके झूठ और सच बोलने का भी भाव यही है, जिसके कारण से आप ये अनुभव करोगे कि इस समय में ऐसे शनिदेव आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। बोलोगे सच ही, लेकिन तीखा बोलोगे। दूसरे जगह कहा गया है कि सत्यम प्रियम ब्रूयात्, यानी कि सत्य हमेशा मधुर बोला करो। इससे क्या होता है कि अगले व्यक्ति के मन में चोट भी नहीं लगती है, और वो व्यक्ति उस भाव को, उन बातों को समझ भी जाता है। तो आपको झूठ तो बोलने नहीं देंगे, बोलोगे तो आप सच ही, लेकिन थोड़ा सा शनिदेव तो आपको नहीं करने देंगे, लेकिन आपको खुद को प्रयास करना होगा, खुद को जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा, और मीठे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस समय में और क्या होगा देवी और सज्जनों, कि ये जो दूसरा भाव है आपके दान पुण्य का भी होता है। तो शनिदेव इस समय में आपको दान करवाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। वो कहेंगे कि बालक अथवा बालिका, हे जातक, ज्योतिष में आपको पुकारने के लिए एक शब्द है जातक। हे जातक, आप इस समय में दान कीजिए। कहते हैं कि दान से क्या होगा? तो दानम दुर्गति नाशनम, दान से हमेशा दुर्गति की नाश होती है। डोनेशन जो है, दान जो है, डोनेट जो आप करते हो, वो आपके द्वारा जो बुरी चीज़ें आपके घर में, आपके अंदर आ गई है, जो पाप आपके अंदर आ गया है, जो परेशानी, कलह, कलेश, बीमारी जो आपके घर में उठ के आ गई है, दान करने से उन सभी दुर्गति का नाश हो जाएगा। और ये क्यों शनिदेव करवाएंगे ऐसा? क्यों दुर्गति का नाश करवाएंगे? क्यों परेशानी को दूर करेंगे? क्योंकि ये आपके लिए इस समय में आपके फेवर में है, आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आ रहे हैं शनि देवता। इसीलिए वो चाहेंगे कि आप कुछ दान कर लो, जिसके कारण से आपके दुर्गति का नाश हो जाए। दानम दुर्गति नाशनम। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, दान के साथ साथ और किस चीज़ का होता है? तो आपका जो ये गर्दन है ना, इसका भी भाव ये दूसरा ही होता है। अगर गर्दन से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे थे,
गर्दन में दर्द हो रही थी, गर्दन से संबंधित अकड़ जा रहा था, कुछ परेशानी आ रही थी, तो 29 अप्रैल को 12:17 दोपहर के बाद आप ये अनुभव करना शुरू करोगे कि गर्दन से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है आपको, तो वो परेशानी धीरे धीरे विराम की ओर, पतन की ओर आगे बढ़ेगी और उस परेशानी का धीरे धीरे करके ही सही नाश हो जाएगा। धीरे धीरे क्यों होगा? क्योंकि शनि का नाम है शनै शनै, स्लोली स्लोली, यानी कि धीरे धीरे का नाम ही है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इस कारण से ये जो है सो आपके गर्दन से संबंधित परेशानी को भी दूर कर देंगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके पड़ोसी का भी होता है, आपके अगल बगल आमने सामने जो लोग रहते हैं उनका भी भाव ये दूसरा ही होता है, जिसके कारण से क्या होगा, तो शनिदेव आपको पड़ोसी से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पड़ोसी के बारे में जब डिसीजन लेना पड़ता है तो ये दूसरे भाव से ही वो डिसीजन जो है देवी और सज्जनों लिया जाता है। तो पड़ोसी से भी लाभ का योग बनाएंगे। जो पड़ोसी आपको देख करके अपना मुख घुमा लेता था, आज इस समय में 29 अप्रैल को 12:17 दोपहर के बाद वही पड़ोसी आपके साथ जो है सो अच्छा व्यवहार करने लगेगा। उसी पड़ोसी से धीरे धीरे आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी और वो पड़ोसी आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। बोलिए राधे राधे। ये शनि का प्रभाव है। अब यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि, शनिदेव के पास पूर्ण दृष्टि होती है 3, 3, 7 और 10। 3, 7 और 10 जिस भाव में भी बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये शनिदेव का ऐसा नियम है। शनिदेव की नेत्र 3 जगह पर में पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है, जिसके कारण से देवी और सज्जनों क्या होगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि आपके कुंडली के चौथे घर पर पड़ेगी, इस भाव पर पड़ेगी। ये भाव किसका होता है? तो ये भाव होता है आपके सुख का। शनिदेव के कृपा से इस समय में आपके सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपके सुख में वृद्धि होने लगेगी। आप सुखी जीवन जीना शुरू कर देंगे और सुख की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ये कौन सा सुख है? आध्यात्मिक सुख है या सांसारिक सुख है? तो ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके लिए सांसारिक सुख की मैं बात कर रहा हूँ, ये आध्यात्मिक सुख कतई नहीं है। सांसारिक सुख किस प्रकार का सुख है ये? तो यहाँ पर में क्या होगा कि ये जो चौथा भाव है, आपके घर में एसी लगाना था, गर्मी का मौसम आ गया, एसी नहीं लग पा रही थी, बहुत दिन से विचार कर रहे थे, इस समय में अब एसी लग जाएगी। घर में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कोई पंखा लाना था और पंखा नहीं लग पा रही थी, इस समय में वो प्रयास करेंगे, भौतिक सुख के मामले में पंखा आ जाएगा, पंखा लग जाएगी। कोई कूलर लगाना चाह रहे थे, कूलर लग जाएगी। कोई बढ़िया बिस्तर चाह रहा था, बढ़िया बिस्तर मिल जाएगा। यानी कि भौतिक सुख का जो साधन है, जिससे हमारे इस शरीर को सुख की अनुभूति होती है, उन सभी चीज़ों को शनिदेव आपको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इस समय में शनिदेव क्या करेंगे? आपके लिए इस भाव को में दृष्टि के कारण सुख में वृद्धि का योग बना देंगे। ये जो भाव है देवी और सज्जनों चौथा, वो आपके सुख के साथ साथ आपके माता का भी भाव यही होता है। आपकी माँ,
जिसके कारण से माता को भी अगर किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, तो आप अनुभव करेंगे कि माँ का भी हेल्थ वाइज समस्याएं जो हैं, हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो हैं, वो इस समय में धीरे धीरे करके राहत का सांस लेने देगी उनको। उनके लिए जो है ये समस्याएं मैटर नहीं करेंगी। इस समय में उनको इस समस्याओं से या तो पूर्ण रूप से निजात मिल जाएगा, और अगर पूर्ण रूप से नहीं मिला तब भी जो है इनको आसान तरीके से, सामान्य तरीके से जो है इनको राहत देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको मातृपक्ष से अगर कोई संपत्ति प्राप्ति का जन्म कुंडली में योग है और वहाँ पर में अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो शनिदेव के कृपा से इस समय में आपको मातृपक्ष से जो संपत्ति है, जो धन है, उसका भी सुख और लाभ मिलने का शनिदेव योग बना रहे हैं। माता अगर आपकी किसी जॉब में है, कोई काम करती हैं, बिजनेस में है, तो और आप मकर राशि अथवा मकर लग्न के हैं, तो आपके भाग्य के कारण माता का बिजनेस भी ऊपर उठेगा, बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में अगर माँ है तो वहाँ पर में भी कुछ ना कुछ विशेष लाभ मिलने का योग बनेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है, सुख के साथ साथ, माता के साथ साथ आपके मकान का भी होता है। ये जो घर है ना, घर का भी होता है, जिसके कारण से मकान के सुख का भी आपके लिए शनिदेव योग बना रहे हैं। वो मकान का सुख 3 प्रकार से आपको मिल सकता है। या तो जो मकान है उसी का आप भरपूर उपयोग करके आनंद ले सकते हैं। दूसरा, नया मकान आप बनाने की सोच सकते हैं। तीसरा, आप नया मकान ही बना हुआ खरीद सकते हैं। किसी ना किसी प्रकार से मकान से संबंधित जो है विशेष लाभ और सुख का शनिदेव जो है सो आपके लिए योग बना रहे हैं। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ आपके मकान का ही नहीं, आपके जमीन का भी होता है। इस समय में जमीन का भी सुख आपको 3-4 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। या तो जो जमीन आपके पास पहले से है उसका सही इस्तेमाल करके आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, अथवा आप जमीन खरीद सकते हैं, अथवा अगर जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा एक लंबे समय से चल रहा था और जिसका निदान नहीं हो पा रहा था, तो शनिदेव की दृष्टि के कारण आपको उसका निदान मिलेगा और आप इस समय में उस परेशानी से या तो मुक्त ही हो जाएंगे अथवा राहत पाएंगे, परेशानी से आफियत महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ राहत की सांस मिलनी शुरू हुई है। ये जो चौथा भाव है मित्रों, जमीन और मकान के साथ साथ आपके वाहन का भी होता है। ये सब भौतिक सुख के कारण है। वाहन का भी होता है, यानी कि गाड़ी, चाहे वो गाड़ी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई छोटी सी मारुति हो, कार हो, अथवा कोई बड़ा कार हो, BMW ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति की जैसी हैसियत है उस व्यक्ति को शनिदेव उस हिसाब से वाहन का सुख देने का प्रयास करेंगे। शनिदेव का ये प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों कि आपको किसी न किसी प्रकार से जो है सो वाहन का सुख उपलब्ध करवाया जाए। चाहे वो आप नई गाड़ी खरीद करके वाहन का सुख लो, अथवा किसी दूसरे के गाड़ी में बैठ करके घूम करके वाहन का सुख लो, या पुरानी ही खरीद लो, अथवा अपनी जो है उसी का सही इस्तेमाल करके सुख लो। इन सब में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है।
मित्रों, ये जो चौथा भाव है वाहन के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड धन का भी होता है। यानी कि कहते हैं कि गिरे हुए परे हुए धन, गिरे हुए धन नहीं, ये गरे हुए धन का भाव होता है। जिस धन को आप मिट्टी के नीचे से खोद करके निकालते हो और आपको जो धन मिल जाती है, उसका भाव ये चौथा होता है। लेकिन इस समय में वैसे तो लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन इस समय में अब ये बहुत कम अवेलेबल है। जहाँ पर में आपने कहीं पर में खुदाई की और आपको कोई सोना का घड़ा मिल गया, कोई सोने की कटोरी मिल गई, कोई सोने का थाली मिल गया, कोई सोने के सिक्के मिल गए, ऐसा अब बहुत कम होता है। क्योंकि लगभग जितना ज़मीन है उस सब को खोदा जा चुका है। उसमें कुछ न कुछ जो है या तो फसल है अथवा उसमें फसल उपज करके छोड़ दिया गया है। इसीलिए ऐसा ज़मीन अब बहुत कम बचा है जिसकी खुदाई नहीं हुई है। इसीलिए आपको गरा हुआ धन मिलने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन हमने इस गरे को कर दिया परे, तो गरा हुआ धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन पड़ा हुआ धन निश्चित तौर पे मिल जाएगा। कहीं पर में रोड पर में जा रहे हो, कहीं पर में 500 रुपये का नोट मिल गया, हो गया पड़ा हुआ धन, हो गए अचानक लाभ, हो गए अनएक्सपेक्टेड गेन। कहीं पर में आप जा रहे हो, मिल गया 10,000 रुपया, कुछ न कुछ इस प्रकार से मिल गया, जिसके कारण से जो है इसको कहेंगे अचानक से धन लाभ का योग, अनएक्सपेक्टेड गेन, ये आपको प्राप्त हुआ। ये जो चौथा भाव है आपके फेफड़े का भी होता है। अगर किसी प्रकार के फेफड़े से संबंधित परेशानी से हमारे कोई भी मकर राशि के जातक जूझ रहे हैं, तो शनिदेव उनको फेफड़े से संबंधित परेशानी में राहत देने की कोशिश करेंगे। ये जो चौथा भाव है फेफड़े के साथ साथ आपके छाती का भी होता है, जिसके कारण से छाती से संबंधित समस्या अगर किसी को है उसमें राहत देखने को मिलेगी। ये जो चौथा भाव है आपके छाती का, फेफड़े का ही नहीं, आपके हृदय का भी भाव ये चौथा ही होता है। तो हृदय से संबंधित हृदय रोगी को इस समय में विशेष आफियत देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ राहत महसूस हो रही है। गर्मी का सीजन आ गया है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये नाक के अंदर में जो है सो थोड़ा सा सूखापन आ जाता है, और जिसके कारण से मैं कल से परसों से अनुभव कर रहा हूँ कि वो दर्द करने लगता है। तो अगर आप सब में से कोई ऐसे हो जो ENT के डॉक्टर हों, नाक कान गला इन सब में से किसी के डॉक्टर हों, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं ज़रूर मैसेज करके मुझे इसके लिए जो उचित सलाह हो, अगर कोई ड्रॉप वगैरह हो तो ज़रूर बता दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने में है, ताकि मैं उसको ले करके इसको प्रयोग करूँ। क्योंकि नाक सूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है कहीं ब्लड ना आ जाए, तो थोड़ा सा परेशान वो कर रहा है। बाकी मैं स्टीम ले रहा हूँ, स्टीम लेने से राहत है। स्टीम अगर एक बार ले लेता हूँ तो कुछ राहत रहती है, लेकिन वो फिर 2-4-5 घंटे के बाद जो फिर सूख जाता है और दर्द जैसा महसूस होता है। तो आप में से कोई भी अगर गले नाक कान से संबंधित किसी चीज़ के डॉक्टर हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करके इसके लिए किस ड्रॉप का प्रयोग करें जो कम से कम 12 घंटा तक नाक जो है सो राहत में रहे, सूखे नहीं, दर्द ना करे। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो शनिदेव की जो है यहाँ से अब 7वीं दृष्टि पर जाएगी आपके कुंडली के अष्टम भाव पर में। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया ना। ये 7वां दृष्टि पर गई अष्टम भाव पर में। ये अष्टम भाव है जहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो शनिदेव क्या करेंगे कि अष्टम भाव के रिगार्डिंग अब आपको बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अष्टम भाव वैसे नाम सुन करके ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये रुकावट का घर है, मृत्यु का घर है, एक्सीडेंट का घर है, दुर्घटना का घर है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। क्या देंगे?
तो शनिदेव की अष्टम भाव पर में दृष्टि के कारण मृत्यु तुल्य किसी प्रकार का संकट भी सामने से अगर आ रहा होगा तो उसको ठहरना पड़ेगा, उसको रुकना पड़ेगा, उसको टलना पड़ेगा। अगर प्रबल मार्केश का योग नहीं होगा, मृत्यु का योग नहीं होगा, किसी सामान्य ग्रह के कारण, गोचर के कारण ऐसा हो रहा होगा, तब भी उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्वामी की दृष्टि पड़ गई है वहां पर भी। इसके अलावा ये जो भाव है 8वां, वो आपके लिए दुर्घटना का भी होता है, एक्सीडेंट का। अगर आपका किसी प्रकार का कोई दुर्घटना का, एक्सीडेंट का प्रबल योग नहीं बन रहा है, कोई सामान्य योग है, तो शनि के दृष्टि के कारण उस दुर्घटना को, उस एक्सीडेंट को टलना पड़ेगा। जहाँ पर में हाथ पांव टूट जाना है, कलेजे का हड्डी टूट जाना है, वहाँ पर में अगर एक्सीडेंट भी होता है तो कोई छोटी सी चोट लग करके आपकी जान बच जाएगी। जहाँ पर में आपकी दुर्गति हो जानी है, वहाँ पर में हाथ में चोट लग करके, हाथ टूट करके, पाँव टूट करके, कोई छोटा सा कोई चोट लग करके आपकी समस्या का निदान हो जाएगा, आप बच जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ गई। इसी कारण से आपको दुर्घटना अगर होता भी, एक तो होगा नहीं, अगर बाई चांस किसी कारणवश प्रबल ग्रह है जिसका योग है और दुर्घटना होती है, तो फिर भी इस समय में आपको शनिदेव मरने नहीं देंगे, वो बचा करके, खींच करके, सामान्य विशेष दुर्घटना को भी सामान्य दुर्घटना का रूप दे करके आपको थोड़ा सा गिरा करके, चोट लगा करके उठा लेंगे, बचा लेंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके आकस्मिक धन लाभ का होता है। अचानक से कुछ धन लाभ कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से आपको मिल सकता है। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके लिए अचानक से परिवर्तन का भी होता है, जिसके कारण से शनिदेव की कृपा से आपका जो बिगड़ा हुआ काम है, वो भी जो बनते बनते बिगड़ जा रहा है, वो भी काम इस समय में शनिदेव के इस भाव के कारण जो है सो वो भी काम आपका बनना शुरू हो जाएगा, बनने लगेगा काम। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके लिए विदेश यात्रा का मार्ग भी खोलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हो अथवा विदेश जाने के लिए लालायित हो, लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, सब कुछ लेकर के तैयार हो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, तो शनि देव की दृष्टि के कारण आपके लिए विदेश का रास्ता खुलेगा, विदेश का मार्ग खुलेगा और आप भगवान की कृपा से जो है सो वहाँ जा पाओगे। शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण अगर किसी प्रकार का गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित, यानी कि बवासीर, पाइल्स इत्यादि, इन सब से संबंधित किसी प्रकार के रोग से परेशान हो, इसमें से किसी प्रकार के रोग के आप शिकार हो जो आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय में शनिदेव आपको उस रोग से भी बचाने की कोशिश करेंगे और आपको राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे। उसमें भी आपको जो है सो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आराम महसूस होगा। शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 एकादश भाव पे पड़ेंगे। जैसे गिनती कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 11वें भाव पर पड़ेंगे, जहाँ पर में 8 लिखा हुआ है, 10वीं दृष्टि। अब 11वां भाव देवी और सज्जनों आपके आय का होता है, इनकम का, पैसे की आमदनी का। तो शनिदेव की जो अच्छी दृष्टि पर रही है, शुभ दृष्टि पर रही है, इसके कारण से क्या होगा कि आपके आय में शनिदेव वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपके इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कि अगर आपका आमदनी 500 रुपये का डेली हो रहा था, तो वो प्रयास करेंगे कि इसको जो है 700 रुपये कर दूं, 800 कर दूं, 1000, 1500, 2000 कर दूं। महीने में 50,000 कमा रहे थे, तो शनिदेव प्रयास करेंगे कि इसको महीने में 1 लाख रुपये का आमदनी कैसे हो, वो प्रयास करेंगे।
तो इस समय में आपको विशेष लाभ का भी योग शनिदेव बनाएंगे। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके अचीवमेंट का भी होता है, आपके उपलब्धि के प्राप्ति का, उपलब्धि प्राप्ति का, जिसके कारण से शनिदेव के कृपा से आपको उपलब्धि की प्राप्ति का योग बनेगा। आपके कुछ न कुछ अचीव करने का रास्ता आपके लिए खुलेगा। ये जो 11वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके लिए इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। अगर किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, आप लंबे समय से परेशान थे, चाहत में थे कि भगवान की कृपा से हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो इस समय में शनिदेव की कृपा के कारण जो है आपको उस इच्छा की पूर्ति का भी योग बन रहा है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बन रहा है, वो भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, ये जो 11वां भाव है आपके बड़े भाई बहन और सीनियर्स का भी होता है, जिसके कारण से शनिदेव की कृपा के कारण आपके अगर कोई बड़े भाई बहन हैं अथवा अगर नहीं है तो उनके समान जो व्यक्ति है जिसको आप बड़े भाई बहन के समान मानते हो, वहाँ से भी कुछ लाभ का विशेष योग शनिदेव आपके लिए बना रहे हैं, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप कहीं पर में किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, आपसे जो सीनियर हैं, उनसे भी सपोर्ट मिलने का यहाँ पर में दृष्टि के कारण योग बनेगा, क्योंकि ये भाव सीनियर्स का भी होता है। अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके पास में पुत्र वधू और दामाद की प्राप्ति हो चुकी है, तो शनिदेव की दृष्टि के कारण आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी विशेष योग जो है सो बनता है, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि शनिदेव इस कुंडली के प्रथम भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से इस समय में इस प्रथम भाव होता है शरीर का। शरीर में एक गजब का ताकत एहसास होगा, शरीर बड़ा चुस्ती और फुर्ती से भरा हुआ रहेगा। पहला भाव आपके शरीर के साथ साथ आपके रंग रूप और आकृति की भी होती है। शनिदेव के कारण आपको रंग रूप में भी एक विशेष सम्मोहन और आकर्षण देंगे, जिसके कारण से जहाँ भी पहुँचोगे लोग आपको देख करके ही सम्मोहित हो जाएंगे। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके ज्ञान का भी होता है, आपके मस्तिष्क का भाव है, आपके ज्ञान का भाव है। तो शनिदेव की कृपा से इस समय में आपके ज्ञान में भी वृद्धि का प्रबल योग बन रहा है, और ज्ञान में वृद्धि का ही नहीं, आपके पास में जो ज्ञान है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने का भी प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। ये जो पहला भाव है मित्रों, आपके बल का भी होता है, ताकत का। इस समय में शनिदेव की महिमा के कारण शरीर में एक गजब की ऊर्जा का एहसास होगा, ताकत विशेष तौर पर में ऐसा लगेगा कि बड़े बलवान हो आप, ताकत की जो है सो महसूस होगी आपको। और आपको मैं बता दूं कि उस ताकत का उचित इस्तेमाल करना ये बड़ी बात होती है, और इस समय में उचित इस्तेमाल करने का योग बन रहा है। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके स्वभाव का भी होता है। शनिदेव की कृपा से स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, ऐसा व्यवहार करोगे लोगों के साथ कि लोगों का दिल जीत लोगे। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपकी विनम्रता का भी होता है। शनिदेव की दृष्टि के कारण विनम्रता में कमी थोड़ी सी जरूर देखने को आएगी, ऐसा जरूर लगेगा कि थोड़े से विनम्र नहीं हो आप। ये भाव आपके चरित्र का भी होता है, शील का, तो चरित्र भी आपका बढ़िया रहेगा, बचा करके रखोगे, शील स्वभाव को मजबूत बना करके रखोगे। ये पहला भाव आपके गौरव का भी होता है,
तो गर्व करने लायक काम भी जो है आप इस समय में करोगे। गर्व करने का भी आपको अवसर और मौका प्राप्त होगा। कुछ ऐसे कदम उठाओगे, कुछ ऐसे काम करोगे जिसके कारण से जो है आपको गर्वित होने का, आपके परिवार वालों को गर्वित होने का सुअवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, हर मामले में शनिदेव आपको इस समय में अच्छा रिजल्ट जो है सो देने वाले हैं। कहीं से भी कुछ भी नुकसान करने की जो है प्रयास नहीं करेंगे। जिंदगी में जाते जाते एक सीख दे देता हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसै में। ऐसे जगह पर में आपको कभी नहीं जाना चाहिए जिस जगह पर में आपके जाने से लोग खुश ना हो। ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर में, ऐसे व्यक्ति के घर पर में कभी न जाएं जहां पर में आपके पहुंचते ही उनके आंखों में खुशी की झलक न दिखाई दे। परिवार में शांति और सुकून की स्थिति ना उत्पन्न हो जहां पर में आपके पहुंचते ही आपके लिए लोगों के मन में प्रेम और स्नेह नहीं जागृत हो। ऐसे जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे उस जगह पर में कंचन यानी कि सोने के सिक्का का ही वर्षा क्यों ना हो रहा हो। आपको कतई ऐसे जगह पर में नहीं जाना चाहिए जिस जगह पर में आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो। अगर वो गरीब व्यक्ति भी है फिर भी उसी के यहाँ आपको जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ एक एक करके बड़े ही आसान साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की। बिल्कुल सरलता से सरलता का प्रयोग करने का प्रयास किया, जहाँ पर मैं आपको इतना आसानी से बताने का प्रयास किया कि एक बच्चा भी सब कुछ समझ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी भी लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताओ कि मैंने इस वीडियो को लास्ट तक सुना है। आपका एक कमेंट हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, क्योंकि जितनी लंबी और डिटेल्ड जानकारी आप देख रहे हो, इस वीडियो को तैयार करने में हमारा कम से कम 7 से 8 घंटे का समय जाता है, जो आपको मैं देता हूँ। तो उसके लिए बस आपका कर्तव्य इतना है कि वीडियो को जो लोग लास्ट तक जिन्होंने देखा है वो कमेंट करके बताएं कि मैंने लास्ट तक सुना है। और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को, घंटी को दबा दें, ताकि प्रत्येक चैनल पर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फेसबुक पर में ज़रूर शेयर करें, अपने टाइमलाइन पर में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।